गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम फिर एक नया यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट लेक्चरर डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति का नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट गेस्ट लेक्चरर, पीएचडी का फॉर्म फिलअप सभी का हम वीडियो बनाए थे। वो मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं। जो नया है वो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो नौकरी ढूंढ रहा है, हम पूरा देश भर के असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट लेक्चरर का नियुक्ति का वीडियो बनाते हैं। आप इसी चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए समय से पहले शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ा वीडियो है, तो इसके लिए आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है। कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, कब तक अप्लाई कीजिएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कि सैलरी कितना है, डिटेल्स हम इस चैनल में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, इस जो यूनिवर्सिटी है हम एक बार जा चुके थे। बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। हम किस चीज़ के लिए गए थे? सेमिनार के लिए गए थे। बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। उसके आसपास ही आपका मेरा भारत पाकिस्तान बॉर्डर भी नज़दीक है। उसके बाद गोल्डन टेम्पल भी उसी जगह, सब आसपास ही है। हम यूनिवर्सिटी सेमिनार के दौरान जाने के बाद ही ये सब चीज़ देखे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, वॉक इन इंटरव्यू अर्थात डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका ये होगा। एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन और इनवाइट थ्रू एलिजिबल कैंडिडेट फॉर बता दिए हैं। कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 26/5/2025 से 12/6/2025 अर्थात 12 जून तक आपका एप्लीकेशन होगा। ऑनलाइन के माध्यम से आपका एप्लीकेशन लेना जाएगा। फॉर इंटरव्यू शेड्यूल एंड फर्दर डिटेल्स इसी वेबसाइट पर जाकर ही आपको एप्लीकेशन करना होगा। www.gndu.ac.in गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी.ac.in में जाकर ही आपको एप्लीकेशन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फीस कितना आपको लगेगा। फीस लगेगा, नॉन रिफंडेबल फीस है। जनरल के लिए 1180 प्लस GST एवं SC ST PWD के लिए 500 रुपया एंड GST। और जो 2 एप्लीकेशन करेगा उसके लिए 2360 रुपया और 1180 रुपया इंक्लूडिंग GST लगेगा। ओनली ऑनलाइन मोड में पहले ही बता दिया कि ओनली ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिलअप होगा। डेट भी 26 से 12 तारीख ये पहले बता चुके थे। और इसके बाद बता देते हैं सैलरी। देखिए, जो नेट क्वालिफाई करके जो सिलेक्ट होगा उसका 45,000 रुपया दिया जाएगा। और नॉन नेट क्वालिफाई माने ओनली जो PhD के माध्यम से रिकमेंड मिलेगा उसका 35,000 रुपया दिया जाएगा। और जिस सब्जेक्ट में नेट शेयर नहीं है, UGC नेट कंडक्ट नहीं है, उसको ऊपर के 45,000 के रूप से आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं इंटरव्यू वेन्यू कहाँ है। ये क्यों होता है हमको नहीं मालूम, इस तरह का डेली हो जाता है। तो चलिए इंटरव्यू देख लेते हैं। वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल, ऑफिस ऑफ द डीन, एकेडमी ऑफिसर, सेंट्रल हॉल, बिल्डिंग, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और अमृतसर में डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। जो दूर के कैंडिडेट होगा वो डायरेक्ट टिकट कटा लीजिए डेट वाइज और देख लीजिएगा कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है, हम आपको बता देते हैं। उसी हिसाब से आपका डेट भी मेंशन है, टाइम भी मेंशन है, कब इंटरव्यू होगा। तो चलिए देख लेते हैं। होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म का सीट है। होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसका एक असिस्टेंट होगा। 16 तारीख इसका इंटरव्यू होगा 10 AM। सीट बता देते हैं, टाइम आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो और भी दीर्घायित हो जाएगा। आर्किटेक्चर का एक सीट है। उसके बाद 3 नंबर सोशियोलॉजी, सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, और स्कूल ऑफ सोशल साइंस में सोशियोलॉजी एक तो। मास कम्युनिकेशन में एक सीट है। पंजाब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ
सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में एक तो सीट है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें एक तो इसमें सीट है। उसके बाद कौन सब्जेक्ट में है, इंग्लिश में भी सीट है। उसके बाद अपीयरल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन और फैशन टेक्नोलॉजी में सीट है। और कौन सा सब्जेक्ट में सीट है, बोटानिकल एनवायरनमेंट साइंस, बोटानी एनवायरनमेंट साइंस, हिस्ट्री, सोशल साइंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, स्कूल साइंस, फिजियोथेरापी, मैथमेटिक्स, मायूस गुड्डू डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, फिजियोलॉजी, जूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियर। वहाँ का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही मस्त है, क्योंकि हम देखे थे सारा शाम भर बहुत लड़का लड़की सब एक साथ वॉलीबॉल वगैरह सब खेल रहा था। जूलॉजी का सीट है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग, विजुअल परफॉर्मेंस एंड आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, सोशल पंजाबी स्टडीज़, बिजनेस स्कूल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसका सब 18, 19, 17 ये है। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे सीट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रोनॉमी, एंटोनोमोलॉजी, न्यूट्रिशन, फूड साइंस, एग्री बिजनेस, एग्रो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स फाइनेंस, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन में फाउंडेशन एंड एजुकेशन। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट पेडागोगी सब्जेक्ट में भी बहुत सीट है। इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, बोटानी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ITEP अर्थात 4th ईयर्स जो ग्रेजुएशन होता है उसमें भी सीट है। इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी एवं कॉमर्स। उसके बाद गुरु रामदास स्कूल प्लानिंग, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स है। ये सब सब्जेक्ट का सीट है। डेट वाइज आप लोग देख लीजिएगा। PDF लेने के लिए आपको मेरे साथ मेरा एक तो टेलीग्राम चैनल है, उसी से जुड़ सकते हैं, हम PDF उसी में भेज देंगे। बाकी डिटेल्स और भी नोट दिखा देते हैं, क्योंकि वीडियो दीर्घायित है, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा रहे हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट इंटरव्यू अर्लीस्ट 1 आवर बिफोर, मतलब एक घंटा के पहले आपको जाना पड़ेगा और उसी समय आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। 7 कॉपी, ऑल्सो 7 कॉपी लिस्ट ऑफ द पब्लिकेशन, 7 कॉपी पब्लिकेशन लगेगा। पब्लिकेशन आप लोग जानते हैं, जो PhD कर चुके हैं, पब्लिकेशन का ज़रूरत है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन ढेर नहीं बताएंगे, 1-2 तो बताएंगे, इसी तरह आपको सब जगह क्वालिफिकेशन है। मतलब बैचलर ऑफ डिग्री आर्किटेक्चर में मास्टर डिग्री है। उसके बाद PhD चाहिए, PhD पूरा चाहिए। उसके बाद जिसका नेट क्वालिफाई UGC CSIR नेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट लेक्चरर में अप्लाई करने के लिए आपको उसी सब्जेक्ट के मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद नेट से GRF होना चाहिए और उसी के साथ PhD होगा तो और भी बेहतर है। तो ये सभी आप क्वालिफिकेशन अपना हिसाब से सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा। बहुत सारे का यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये सब हम बताएंगे। तो क्वालिफिकेशन पहले जिस सब्जेक्ट का नेट GRF नहीं है वो डायरेक्ट MA करके भी अप्लाई कर सकते हैं या PhD के करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नीचे कुछ इम्पोर्टेंट कुछ दिया हुआ है, वही हम बता देंगे। ये सब फीस के बारे हम पहले ही बता चुके हैं। और इस एमएड और देखिए जो ITEP कोर्स है, बहुत सारे कोर्स था उसमें ITEP जो कोर्स है 4th ईयर ग्रेजुएशन का, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है उसके साथ BEd होना चाहिए और उसके साथ एमएड डिजायरेबल एमएड BEd के बाद एमएड होता है, MA इन एजुकेशन और एमएड वो भी होना चाहिए, PhD इन एजुकेशन होना चाहिए। उसका फिर बता दिया, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। और
बाकी चीज़ देखो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन मोड, पहले ही बता दें ऑनलाइन मोड gdu.ac.in, नो अदर्स मीन मोड एप्लीकेशन और रिक्वायर्ड। और एप्लीकेशन करने के समय क्या क्या चीज़ का आपको रखना होगा वो बता देते हैं। फीस के बारे पहले ही बता चुके थे हम। उसके बाद बता देते हैं, देखो इमेज, इंडिविजुअल इमेज शुड बी फोटोग्राफी 100 KB का नीचे होना चाहिए और सिग्नेचर भी 100 KB का नीचे होना चाहिए। और क्या क्या रखना चाहिए आपको, बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का जो माध्यमिक का एडमिट कार्ड में रहता है वो चाहिए, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिजर्व कैटेगरी जिसका रिजर्व SC ST है उसका सर्टिफिकेट, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का CGPA जो ये है मार्कशीट वो लगेगा, सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर। इस फोटो के और सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी इमेज के साइज में कर लीजिएगा पहले, उसके बाद अप्लाई करने का शुरू कीजिएगा। बाकी जो नौकरी करते हैं उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा रिक्वायर्ड। बाकी उतना कुछ नहीं है, आप इस PDF में पूरा आपका टेलीग्राम चैनल में हम दे सकते हैं, और नहीं तो आप लोग उसी वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको पूरा चीज़ मिल जाएगा। बंधु धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और इस तरह का न्यूज़ आप पाने के लिए मेरा चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का वीडियो और मिला। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।